यह कथा है आनंद रामायण में वर्णित उस आर्षि मुद्गल की रहस्यमयी भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर राजा दशरथ के मन में पहली बार भय और आशंका की लहर दौड़ गई। जनकपुर में धनुष भंग की दिव्य लीला के बाद दशरथ राम लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट रहे थे। मार्ग शांत था, पर अचानक क्षितिज पर शत्रु सेनाएं प्रकट हुईं और दशरथ को चारों ओर से घेर लिया। दशरथ जैसे वीर राजा भी एक पल को चिंतित हो उठे, मानो किसी अनजाने संकट की आहट सुन ली हो। राम आगे आए और बोले, तात, चिंता न करें, आज्ञा दें, मैं इन शत्रुओं का अंत कर दूं। राम ने युद्ध की कमान संभाली। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी रथों पर चढ़कर साथ हो लिए। भीषण युद्ध छिड़ा, आकाश बाणों से ढक गया। राम के प्रहारों से अनेक राजा गिर पड़े। इसी भीषण संग्राम में भरत बाणों की वर्षा से मूर्छित होकर गिर पड़े। राम ने कहा लक्ष्मण से, हे सौमित्र, यहां से थोड़ी दूरी पर तपोनिधि महर्षि मुद्गल का पवित्र आश्रम है। वहां अनेक दिव्य लताएं, संजीवनी आदि उगती हैं। तुम शीघ्र जाओ और वे सभी मंगलकारी औषधियां ले आओ। लक्ष्मण तुरंत रथ पर चढ़कर पहुंचे, पर ब्रह्मचारी बटुकों ने उन्हें रोक दिया। गुरुदेव समाधि में हैं, जागरण तक कोई औषधि नहीं दी जाएगी। परंतु लक्ष्मण ने बटुकों को धीरे से हटाया और दिव्य लताएं लेकर वापस आए। राम ने भरत के शरीर से बाण निकालकर औषधि लगाई। कुछ ही क्षणों में भरत पूर्ण स्वस्थ और सचेत हो उठे। दशरथ मुनि मुद्गल के आश्रम पहुंचकर मुनि मुद्गल को प्रणाम किया और अपना वृतांत बताया। भरत मूर्छित थे, जीवन मरण का संकट था। यदि अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। यह सुनकर मुनि का क्रोध शांत हो गया। मुनि ने उन्हें गले लगाया और बोले, राजन, आपने कोई अपराध नहीं किया। आपने तो उपकार किया है, वरना मैं समाधि में था और मुझे कैसे पता चलता कि साक्षात विष्णु, आपके राम, मेरे द्वार पर आए हैं। दशरथ विस्मित हों गाय मुनि ने धीमे स्वर में कहा, हे दशरथ, आपके पुत्र राम मनुष्य नहीं हैं, वे विष्णु हैं। वे पृथ्वी के भार हरण के लिए आए हैं। आपके देह त्याग के बाद वे 10,000 वर्ष राज्य करेंगे, 7 द्वीपों के अधिपति बनेंगे, पर वृंदा के शाप से वे वनवास भी जाएंगे। वनवास? मुनि ने कहा, वनवास उनका दंड नहीं, दैवलीला है। अयोध्या लौटते राम तेजस्वी थे, पर दशरथ का मन अस्थिर, मानो नियति की अदृश्य रेखाएं उन्हें राम के आने वाले तप और त्याग की झलक दे चुकी थीं।